गर्म कपड़ों को धो के सुखाकर कबर्ड में रखने का समय आ गया है। कॉटन में भी काफी प्रकार आते हैं जो हमें पता भी नहीं होते। कॉटन साड़ी में कलकत्ता कॉटन हो गई है, लिनन साड़ी हो गई है। जीन्स में भी काफी वेरिएशंस है, जैसे कि मॉम जीन्स, बेल बॉटम जीन्स। गर्मियों में खाली सफेद कलर को ही हम पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मेकअप हमेशा गर्मियों के सीजन में एकदम लाइट होना चाहिए। कोई फंक्शन में जा रहे हैं, बढ़िया सी ज्वेलरी पहन रही है, चूड़ियां भी पहनी है, फिंगर रिंग भी पहना है। गर्मियों के सीजन में परफ्यूम बहुत बहुत ज़रूरी है और आज हमारा टॉपिक भी यही है। हेलो गाइस, नमस्ते, मैं शिल्पा। अभी फरवरी महीने की हल्की सी कोमल सी ठंड कम ही हो रही है, तो मौसम ने अपना अचानक से रुख बदल दिया। जी हाँ, अभी गर्मियों का सीज़न चालू हो गया, अभी गर्मियों की शुरुआत हो गई है। गर्म कपड़ों को धो के सुखाकर कबर्ड में रखने का समय आ गया है और हल्के खुले हुए कपड़े पहनने का टाइम आ गया, मतलब गर्मियों का सीज़न आ गया। यही तो हमारी पहचान है, ठंडी के सीज़न में गर्म कपड़े पहनना और गर्मी के सीज़न में हल्के पतले कपड़े पहनना। और आज हमारा टॉपिक भी यही है, गर्मियों के सीज़न में किस प्रकार से कपड़े पहनने चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यही हमें सब देखना है। लेकिन इसमें जो गलतियां हम कर बैठते हैं गर्मियों के सीज़न में, वो नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आपको आखिरी तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारा गर्मियों के सीज़न में वार्डरोब कैसे मेंटेन करना है, उसे कैसे रखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मेकअप कैसे करना है, हर एक चीज़ हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, नंबर 1, हमारा फैब्रिक, हमारे कपड़ों का फैब्रिक कैसे होना चाहिए, हमारा क्लॉथ कैसे होना चाहिए, उसका मटेरियल टेक्सचर कैसे होना चाहिए। आज ये सबसे ज़रूरी होता है हमारे गर्मियों के सीज़न में। जैसे कि ठंड में हम उलन के कपड़े पहनते हैं, हम सभी को पता है कि कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए, लेकिन कॉटन में भी काफ़ी प्रकार आते हैं जो हमें पता भी नहीं होते। बस हम हल्का फुल्का कॉटन पहन लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे वार्डरोब में हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉटन है, लिनन है, रेयॉन है, और हो सके तो हल्का सा खादी भी आप पहन सकते हैं। जो ये फैब्रिक जो है, ये हल्के भी होते हैं और पहनने में भी खुले खुले लगते हैं। ये तीनों चारों फैब्रिक है जो आप गर्मियों के सीज़न में पहन सकते हैं। नंबर 2, कपड़ों की चॉइस कैसी होनी चाहिए। हमें ये भी पता है कि गर्मियों के सीज़न में थोड़े से खुले खुले कपड़े रहने चाहिए, मतलब जिसे हम कहते हैं कि ढीले हो गए कपड़े। अभी तो वैसे भी ढीले कपड़ों का ही फैशन है, तो ढीले कपड़े, लूज़ कपड़े होने चाहिए जो हमें इरिटेट नहीं करते हैं। अब जैसे कि आपके पास, आप यदि साड़ियाँ ही पहन रहे हैं तो साड़ी में भी वेरिएशंस होने चाहिए। जैसे कि कॉटन साड़ी हो गई, अब कॉटन साड़ी में कलकत्ता कॉटन हो गई है, लिनन साड़ी हो गई है, और खादी की भी जो पतली सी खादी फैब्रिक आता है, उसकी भी साड़ी बहुत सुंदर लगती है। अभी तो लिनन साड़ीज़ का चलन चल रहा है, फैशन में है। और कॉटन में भी यदि आप कलकत्ता कॉटन पहन रहे हैं, तो कॉटन ना कभी कभी बहुत स्टिफ होता है, तो उसमें भी जो आपके बॉडी हगिंग वाला जो कॉटन होता है वो आप पहनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, सूदिंग लगेगा। तो ये हो गए साड़ियों के पैटर्न। अब आते हैं हमारे ब्लाउज़ के तरफ। ब्लाउज़ यदि आपको पहनना है तो ब्लाउज़ में भी काफ़ी वेरिएशंस है। जैसे कि कॉटन में आप ले रहे हैं तो आप स्लीवलेस ब्लाउज़ ले सकते हैं, बैकलेस ले सकते हैं, स्पेगेटी ले सकते हैं। और जो लोग ये नहीं पहन रहे हैं तो उनके लिए फुल आस्तीन वाले स्लीव्स भी बहुत अच्छी लगती है, जिसमें मलमल के कपड़े जैसा जो फैब्रिक होता है उसके आप फुल स्लीव्स की ब्लाउज़ पहन सकते हैं। वो बहुत स्मार्ट लगता है लिनन साड़ी के साथ, फुल आस्तीन में बहुत ही सुंदर लगता है। जीन्स में भी काफ़ी वेरिएशंस है, जैसे कि मॉम जीन्स, बेल बॉटम जीन्स, वाइट जीन्स, काफ़ी जो लूज जीन्स आती है वो आप पहन सकते हैं। और लोअर्स में भी, लोअर पैंट्स में भी वैसे ही है, लिनन पैंट्स, पेपर बैग्स पैंट्स। इस तरीके से आप जो लूज़ पैंट्स होती है, लूज़ जीन्स होते हैं, वही आप प्रिफर कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। नंबर 3, अब हम आते हैं प्रिंट के ऊपर। प्रिंट भी गर्मियों के सीज़न में बहुत मायने रखता है। हमें हमेशा पता है कि प्रिंट मतलब गर्मियों के सीज़न में वाइट कलर
पहन लो, हो गया हमारा प्रिंट। लेकिन ऐसे नहीं है, आपको हर दिन आप सफ़ेद कपड़े पहन के तो बाहर नहीं जा सकते हैं ना, तो हमें प्रिंट्स भी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंट में आप फैब्रिक प्रिंट जो है, मतलब लाइक कपड़ों के ऊपर अलग अलग प्रिंट्स के वेरिएशंस में भी आप जा सकते हैं। हमें फ्लोरल प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें पत्तियाँ हो, फूल हो, ये भी प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और लेकिन लाइट शेड्स में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे पीच, वाइट के ऊपर पीच, वाइट के ऊपर स्काई ब्लू के ऊपर वाइट, ऐसे छोटे छोटे फूल पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती है। उसके बाद लाइनिंग्स भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब जिससे हम स्ट्राइप्स कहते हैं, स्काई ब्लू के साथ वाइट और वाइट पैंट्स। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है, मतलब एक सेलिब्रिटी लुक लगता है। तो वो भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और नहीं तो हमारे प्लेन फैब्रिक्स तो होते ही है। नंबर 4 वो है हमारे कलर। जी हाँ, मैंने अभी कहा था कि कलर, जैसे कि हमें पता है कि गर्मियों में खाली सफ़ेद कलर को ही हम पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग गर्मियों के सीज़न में बहुत प्रकार के फैब्रिक के साथ कलर्स पसंद कर सकते हैं, जैसे लाइट पीच कलर, लाइट पिंक कलर, स्काई ब्लू, जिसे हम आकाशी हल्का सा कहते हैं, ब्लू के साथ वाइट मिक्स होता है, मतलब ज़्यादा वाइट और ब्लू कम, ऐसे हल्के हल्के कलर्स हम ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसमें वाइट कलर ज़्यादा हो और बाकी कलर्स की मात्रा कम हो, जैसे कि पिंक, पीच, स्काई ब्लू, हल्का सा लाइट ग्रीन कलर, बहुत सुंदर लगते हैं ये कलर्स भी। पेस्टल कलर्स बहुत सुंदर लगते हैं, एक सेलिब्रिटी लुक आप दे सकते हैं इसमें, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग बीच पे जाते हैं तो आपको पता ही है कि हम लोग फ्लोरल प्रिंट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे बीच वेयर पे जाते हैं तो हम लोग नियॉन कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो वंस इन अ वाइल आप डेली यूज़ में भी नियॉन कलर आप ले सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं, रोज़ बहुत गंदा दिखेगा। वंस इन अ वाइल आप 8-10 दिन में एक आध बार लाइट नियॉन कलर पहन लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी चेंज लगेगा। क्योंकि रोज़ रोज़ हम पेस्टल कलर्स, वाइट कलर्स, लाइट कलर्स पहन के बोर हो जाएंगे, तो दिन में एक आध बार आप ये नियॉन कलर्स में भी जा सकते हैं। नंबर 5 जो बहुत ही ज़रूरी है वो है मेकअप। हमारा मेकअप बहुत ज़रूरी है गर्मियों के सीज़न में। हमारा मेकअप हमेशा हमेशा गर्मियों के सीज़न में एकदम लाइट होना चाहिए। जैसे मैं कहूँगी कि एक बूंद ही फाउंडेशन आपके फेस पे होना चाहिए। मुझे आप कहेंगे तो मैं तो खाली मॉइस्चराइज़र और कॉम्पैक्ट के साथ ही अपना मेकअप करती हूँ और ब्लश कर लेती हूँ, वो भी पाउडर ब्रश। आपका मेकअप हमेशा एकदम मिनिमाइज होना चाहिए, नहीं तो गर्मियों के सीज़न में वो ऑयली हो जाता है, चिपचिपाहट हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक शादी में गई थी जहाँ पे 47-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। वो शादी में नॉन एसी हॉल था और वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो उन लोग बहुत मेकअप करके आए हुए थे और थोड़े देर के बाद शादी जैसे ही थोड़े 2-3 घंटे हो गए, उनका मेकअप लिटरली ऐसे लग रहा था कि बस अभी पसीने के साथ ऐसे नीचे गिरने वाला है, इस टाइप से, और शायद मे भी गिर भी रहा होगा। तो ऐसे मेकअप आप मत कीजिए, ऐसी गलती आप मत कीजिए। मेकअप आप गर्मियों के सीज़न में एकदम कम से कम कीजिए। चाहे फिर वो एसी हॉल ही क्यों ना हो, फिर भी दिन में आप कम से कम ही मेकअप कीजिए। मेरा सजेशन ये है कि आप मॉइस्चराइज़र के साथ खाली लूज़ पाउडर और पाउडर ब्लश करेंगे और ग्लॉस करेंगे तो भी सफिशिएंट है। तो आप इसी मेकअप को प्रीफर कीजिए। बिल्कुल भी गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा कम से कम मेकअप कीजिए, यही मेरी टिप है आपके लिए। नंबर 6 वो है हमारी ज्वेलरी। ज्वेलरी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि गर्मियों में हम लोग ऑलरेडी गर्मी से इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, चाहे कितना भाई एसी हॉल हो, हम कार में भी एसी में जा रहे हैं, हम फंक्शंस भी एसी में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो एक होता है ना कि दिमाग में गर्मी है। तो यही सीज़न को देख के ही हमें अपना अटायर पसंद करना चाहिए। और उसमें आपने कोई फंक्शन में जा रहे हैं, बढ़िया सी ज्वेलरी पहन रही है, चूड़ियाँ भी पहनी है, फिंगर रिंग भी पहना है, गले का भी इतना बड़ा पहना है, कान के भी पहना है, तो आप सोचिए कि हाँ
वो कितना कैसा लग सकता है। तो ये गलती भी आप मत कीजिए। आप जितनी कम से कम ज्वेलरी पहनेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका सूट बहुत सिंपल सा है, गर्मियों का सीज़न है, तो उसे एक इन्हांस करने के लिए एक बड़े से झुमकास पहन लीजिए, या फिर छोटे झुमकास पहन के एक ही गले का पहन लीजिए। इस टाइप से आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमने ये ज़्यादा पहना है तो इसे कम रखना है, ये ज़्यादा पहन पहन के हम नहीं जा सकते, ये भी पहना है वो भी अच्छा है ये भी अच्छा है करके ऐसा मत कीजिए। ये गलती मत होने दीजिए। आप कम से कम ज्वेलरी को प्रीफर कीजिए। इनडायरेक्टली कहूँगी तो जिसे हम स्टेटमेंट ज्वेलरी कहते हैं वही पहनिए, मतलब कोई भी एक ही चीज़ को आप इन्हांस कीजिए। और वैसे भी ज्वेलरी हमें काफ़ी इरिटेट करती है, यदि हमने आर्टिफिशियल पहननी हो या फिर गोल्ड की पहनी हो या डायमंड की पहनी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं गर्मी के सीज़न में हमें इरिटेट करती ही है। इसलिए आप कम से कम ज्वेलरी को ही प्रीफर कीजिए। और एक बात, हमारे गर्मियों की सीज़न की बात चल रही है तो हमारा फुटवेयर भी हमारे सीज़न के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि रेनी सीज़न में, बारिश के सीज़न में कौन से चप्पल्स पहननी चाहिए, कौन सा फुटवेयर पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़ों पे छींटे उड़ते हैं पानी के। तो वैसे ही गर्मियों के सीज़न में पानी तो नहीं होता है लेकिन पसीना तो ज़रूर होता है ना हमारे शरीर में, तो उसी प्रकार से हमारा फुटवेयर होना चाहिए। इनडायरेक्टली कि आपका फुटवेयर आप जो भी पहन रहे हैं, जैसे वेजेस पहन रहे हैं या हील्स पहन रहे हैं या फिर फ्लैट चप्पल्स पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ओपन होना चाहिए, मतलब फ्रंट से या बैक से, क्योंकि उससे एयर पास होती रहती है और आपको इचिंग भी नहीं होगा, पसीना भी नहीं आएगा पैरों में, क्योंकि आप वेजेस पे या चप्पल पे सॉक्स तो नहीं पहन सकते ना, तो वो कहीं ना कहीं खुला होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पैरों में रैश भी नहीं आए, इचिंग भी नहीं आए और पसीना भी नहीं आए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपके चप्पल्स कहीं ना कहीं से थोड़ी सी खुली होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, जिससे एयर पास हो सके। अब आते हैं हमारा नंबर 8 पे। जी हाँ, वो भी गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़रूरी है, वो है हमारा परफ्यूम, हमारा फ्रेगनेंस। जब हम गर्मियों के सीज़न में बाहर जा रहे हैं तो अच्छी अच्छी खुशबू आनी चाहिए, लेकिन वो जिन्हें एलर्जी है हम उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनको परफ्यूम का शौक़ है, जिन्हें एलर्जी नहीं है, वो याद से गर्मियों के सीज़न में परफ्यूम को लगाना मत भूलिए, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में परफ्यूम बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास कितने लोग आते हैं, हमें जैसी तकलीफ़ होती है वैसे हमारे पसीने से भी आगे वाले को तकलीफ़ हो सकती है, तो परफ्यूम लगाना मत भूलिए। आफ्टर बाथ आप रोल ऑन ज़रूर लगाइए। क्या होता है ना, रोल ऑन से आपका पसीना ब्लॉक हो जाता है, तो वो फ्रेगनेंस होता है वो बाहर आते रहता है, आपका पसीना वहीं पे ब्लॉक हो जाता है रोल ऑन की वजह से। मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि निविया का रोल ऑन बहुत ही अच्छा है। मैं खुद ट्राई करती हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। निविया का रोल ऑन बहुत ही अच्छा है, उसका फ्रेगनेंस भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। और एक बात कि आप यदि डे में समर में जा रहे हैं, दिन में आप गर्मियों के सीज़न में बाहर जा रहे हैं, तो फ्रूटी जो फ्रेगनेंस होते हैं जिसमें फ्रूट फ्लेवर्स हल्के से होते हैं या फ्लावर फ्रेगनेंस होते हैं, मिस्ट होता है, वो काफ़ी फ्रेश लगते हैं दिन में और वो माइल्ड भी होते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, आप उसे पसंद कर सकते हैं। वैसे तो परफ्यूम ये अपनी पर्सनल चॉइस है, किसको किस प्रकार से परफ्यूम पसंद है, लेकिन मैं एक सजेशन के तौर पर आपको बता रही हूँ कि थोड़े दिन में थोड़े माइल्ड परफ्यूम ही प्रीफर कीजिए। अब आते हैं हमारे सनग्लास के ऊपर। जी हाँ, हमारे सनग्लासेस भी उतने ही ज़रूरी है। हर एक के वार्डरोब में एक तो एक ना सनग्लासेस होने ही चाहिए, चाहे फिर वो 12 ही महीने क्यों ना हो। जी हाँ, लेकिन गर्मियों के सीज़न में बहुत बहुत ज़रूरी है। आप यदि कार से ड्राइव कर रहे हैं तो आप कार में रखिए, आप या अपने बैग में, आपके पर्स में, कहीं पे भी रखिए, लेकिन एक सनग्लास आपने कैरी करना ही है, क्योंकि क्या होता है ना, सनग्लास हमें आँखों में ठंडक देता है, थोड़ा रिलैक्स करवाता है, तो सनग्लासेस होना बहुत ज़रूरी है।
और उसमें भी यदि आप ब्लैक कलर के सनग्लासेस प्रेफर करते हैं तो बहुत बहुत ज़रूरी है। ब्लैक के साथ आप ब्लू सनग्लासेस भी प्रेफर कर सकते हैं, डार्क ग्रीन में भी जा सकते हैं। तो ये क्या है ना, आँखों में थोड़ी सी ठंडक देता है। तो आप सनग्लासेस लेना भी मत भूलिए, ज़रूर लेके जाया कीजिए। गर्मियों का ये एक ऐसा सीज़न है जहाँ पे आप कंफर्ट के साथ आपको कॉन्फिडेंट भी देता है। जी हाँ, इसकी वजह ये है क्योंकि आप ऑलरेडी रोज़ाना आप लाइट कलर्स पहन रहे हैं और थोड़े से फ्री स्टाइल में आप रहते हैं, थोड़े हल्के कपड़े पहन रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंट भी बिल्ड करता है। तो मुझे लगता है कि समर एक बहुत अच्छा सीज़न है जो लोगों को, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन आउटफिट के लिए आप बोलेंगे कि आप किसी प्रकार से भी कपड़े पहन सकते हैं। स्लीवलेस भी पहन रहे हैं, बैकलेस भी पहन रहे हैं और फुल स्लीव्स भी पहन रहे हैं, फिर भी आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो है ना समर ऐसा ही सीज़न। मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको आपके वार्डरोब में क्या होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए ये मैंने अभी तक नहीं बताया है। मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं आखिरी में बताऊंगी, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए या गलती से हमारे से हो जाती है, वही चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि गर्मी के सीज़न में कौन सी चीज़ें ना करें। सबसे पहले जीन्स, हमारी स्किनी टाइट या लेगिंग्स, इस प्रकार से जीन्स मत पहनिए। स्किनी टाइट से क्या होता है ना, हमारे बॉडी में इरिटेशन होता है, फिर उससे रैशेस आने लगते हैं। तो प्लीज़ आप स्किनी टाइट जीन्स को अवॉइड कीजिए। उसके बाद सनग्लासेस में भी बहुत सारे सनग्लासेस आते हैं आजकल, तो मार्केट में बहुत सारे सनग्लासेस मिलने लगे हैं। लेकिन मैंने जैसे कि अभी पहले ही बताया था कि आपको ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ये कलर को प्रिफ़र करना है। जो वार्म कलर्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज, रेड, येलो, ये सनग्लासेस आप मत पहनिए। क्योंकि हम सनग्लासेस क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमारे आँखों को ठंडक मिले। तो ये वार्म कलर होने की वजह से ये हमारे आँखों को ठंडक नहीं दे सकता है, बस खाली फैशन के लिए आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। और तीसरा जो हम हमेशा भूल जाते हैं घर में हमारे ड्रेसिंग टेबल पे होने के बावजूद भी, वो है सनस्क्रीन। जी हाँ, सनस्क्रीन ये हमें हमेशा गर्मियों के सीज़न में लगाना ही है। भले ही आप घर में हैं फिर भी हमें सनस्क्रीन को लगाना है। भले ही आप शाम हो गई, आप घर में हैं, फिर भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। और बाहर जाते समय तो ज़रूर ही लगाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन को लगाना। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जो सूर्य की किरणें होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे स्किन को तुरंत इफ़ेक्ट करती है। इसलिए हमें सनस्क्रीन घर में रहते हैं तो भी लगाना है, सुबह भी लगाना है, दोपहर को भी लगाना है, शाम को भी लगाना है, बस रात को नहीं लगाना है, क्योंकि हमें स्किन ट्रीटमेंट करनी होती है, स्किन केयर करनी होती है, इसीलिए। तो ये है हमारे गर्मियों की सीज़न का वार्डरोब, कैसे मेंटेन करना है, उसमें सभी चीज़ें आ रही है। आपको किस प्रकार से फैब्रिक लेना है, आपको प्रिंट्स कौन से लेने हैं, फुटवेयर कैसे पहनना है, परफ्यूम्स कैसे लगाने हैं, मेकअप कैसे करना चाहिए, ये सब मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई है जो हमें करनी है और वो जो ना करनी है, इन सभी के बारे में मैंने बताया है। अगला वीडियो मैं ज़रूर लेके आ रही हूँ समर, गर्मियों के सीज़न से रिलेटेड ही, तो ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच।